गुसाई श्री विठलनाथ जी के चरित्र में आता है कि गुसाई जी लाला मानते थे ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को लाला मानते थे। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम में हम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कहते हैं मुझे जो जैसा मान करके भजता है अर्जुन, मैं उसको वैसा ही मिलता हूं। आप ठाकुर जी को पाषाण मानोगे तो ठाकुर जी पाषाण रूप ही रहेंगे जीवन पर्यंत, कभी भी सचल नहीं होंगे ठाकुर जी। आप ठाकुर जी को भाई मानते हो तो ठाकुर जी भाई के रूप में ही मिलेंगे। आप ठाकुर जी को प्रियतम मानते हो प्रियतम के रूप में ही मिलेंगे। गुरु मानते हो गुरु रूप में ही मिलेंगे। भगवान मानते हो परमात्मा मानते हो तो ठाकुर जी परमात्मा रूप में ही मिलेंगे। आपको पता है जितने दिन ठाकुर जी वृंदावन में रहे, दो भुजा में रहे, लेकिन जैसे ही मथुरा पहुंचे ठाकुर जी तुरंत चतुर्भुज हो गए। क्यों? क्योंकि देव की मैया ठाकुर जी को परब्रह्म मानती है। इसलिए ठाकुर जी देव की मैया के आगे दो भुजा में नहीं है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में रहते हैं। इसीलिए मथुरा में मथुराधीश जी का दर्शन करो, द्वारिका में द्वारिकाधीश जी का दर्शन करो, वहां ठाकुर जी चतुर्भुज ही हैं, लेकिन वृंदावन में दो भुजा के ही हैं। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया लाला मानती है। लाला की चार भुजा थोड़ी होती है, लाला की तो दो ही भुजा रहती हैं। लाला परमात्मा थोड़ी है, लाला तो लाला ही है, तो लाला भाव से ही रहते हैं। सबसे पहले अपनी भक्ति में ठाकुर जी के प्रति एक संबंध स्थापित करो। वो दिखते क्या है आपको, वो लगते क्या है आपको। मीराबाई ठाकुर जी को पति मानती थी अपना। तो मीराबाई के चरित्र में आता है जब अंतिम काल में मीराबाई को प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, उस समय श्री द्वारिकाधीश जी की मंगला आरती हो रही थी। और जो लोग दर्शन करते हैं उनको पता है कि मंगला में ठाकुर जी श्रृंगार नहीं कराते। मंगला में ठाकुर जी रात्रि की पोशाक में रहते हैं, एक माला में रहते हैं, छोटी पाग पहनते हैं। लेकिन मंगला में जब मीराबाई दर्शन करने के लिए गई और जब पुकारा, बड़ी कथा है, तो मंगला में पुजारी जी देख करके आश्चर्यचकित हो गए। श्री द्वारिकाधीश जी दुल्हा बन करके खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि मीराबाई उनको दुल्हा रूप में ही चाहती थी। ठाकुर जी सहरा पहन करके खूब सारी माला लेकर के और हाथ में बिल्कुल जैसे एक दूल्हा तैयार होकर के आता है, उसके हाथ में एक तलवार होती है और वो पैरों में जूती वगैरह पहन करके बढ़िया अपना श्रृंगार यहाँ पर पत्रावली करके। पुजारी जी अभी देख कर के आए हैं, ठाकुर जी मंगला श्रृंगार में थे, लेकिन मीराबाई के आते ही जैसे दोबारा ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी तो दुल्हा बन करके खड़े हैं। और देखते ही देखते वो अचल ठाकुर जी, मूर्ति के ठाकुर जी सचल हो गए। प्रत्यक्ष प्रकट होकर के मीराबाई को अंक में भर के अपने भीतर विराजमान कर लिया। कारण आप जैसा ठाकुर जी को भजते हो, जैसा सोचते हो, ठाकुर जी वैसे ही मिलते हैं। बस याद एक बात रखिएगा, संसार में कई बार ऐसा होता है, आप लोग कथा में बैठे हो, बगल वाली कोई माता जी बढ़िया लग गई होंगी, अपरिचित थे लेकिन अब कथा में मिले तो आज से आप मेरी धर्म की बहन हो बना लिया। किसी भाई को देख करके लगा कि आप मेरे आज से धर्म के मित्र हो, आप मेरे धर्म के चाचा हो, पिताजी आदि। संसार में संबंध बना तो हम बहुत जल्दी लेते, निभा नहीं पाते। पर एक बात याद रखिए, ठाकुर जी से यदि आपने कोई संबंध बना लिया, आज ही विचार कर लिया कि ठाकुर जी आप हमको हमारे लाला लगते हो, आप हमको हमारे भैया लगते हो, आप हमको हमारे सखा लगते हो, आप हमको हमारे पिताजी लगते हो, गुरु जी लगते, जो भी, याद रखिएगा, आपने अगर मजाक में भी बोल दिया कि ठाकुर जी आप हमारे लाला हो, तो वो लाला मान लेंगे स्वयं को। वो फिर आप कभी कल अगर कहोगे कि आप तो परमात्मा हो, मेरे कष्ट दूर करो, ठाकुर जी कहेंगे अरे मैया तेने तो मैं लाला मान लियो। और लाला कोई कष्ट थोड़ी दूर करे, लाला तो चकाचक आनंद करे, खावे पीवे सोवे, यही काम करे लाला। तो अब तुम कह रही हो कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल लो, मैं लाला हूं छोटो सो, मैं कैसे ठीक करूंगा यार। संबंध आपने यदि मान लिया तो ठाकुर जी फिर उसको पक्का करके निभाते हैं।
इसलिए विचार कर लीजिए कि आपका ठाकुर जी के प्रति संबंध है क्या। महाप्रभु जगन्नाथ जी आज भी रथ में विराजमान होकर के केवल अपनी मैया से मिलने जाते हैं। इस बार मुझे सौभाग्य मिला महाप्रभु जगन्नाथ जी का गुंडीचा में दर्शन करने का। इतना अंतर आप कभी अनुभव नहीं कर सकते। उन्हीं जगन्नाथ जी को जब आप श्री मंदिर में देखोगे तो वो परमात्मा लगते हैं, विशाल लगते हैं। लेकिन वही जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा करके गुंडीचा में आते हैं तो ऐसे लगते हैं कोई छोटा सा लाला बैठो है, अभी भोजन करके आयो, मुख भी अच्छे से पहुंचो ना है, नेक्स्ट से लाला जैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां ठाकुर जी अपनी मैया से, गुंडीचा मां से मिलने गए हैं ठाकुर जी, इसलिए लाला ही बन जाते हैं, बालक ही बन जाते हैं। इसलिए भैया संबंध तो बनाना है पर बहुत विचार करके बनाना है, बहुत सोच समझ करके बनाना है।